अभी जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे एवीसी के बारे में और एसी के बारे में। सुन लीजिए, एवीसी जिसको फुल फॉर्म में कहते हैं हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, हिंदी में कहा जाए तो औसत परिवर्ती लागत। फिर पढ़ेंगे एसी के बारे में जिसे कहा जाएगा औसत लागत यानी एवरेज कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट को यदि आप क्वांटिटी से डिवाइड कर देते तो निकल के आता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और एवरेज कॉस्ट कैसे निकलता है? टोटल कॉस्ट को यदि क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो वो निकलता है आपका एवरेज कॉस्ट। मैंने एग्जांपल लिया क्वांटिटी ये और टोटल वेरिएबल कॉस्ट ही, इनको डिवाइड करके मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आया है 10 डिवाइड बाय 1 10, 18 डिवाइड बाय 2 9, 24 डिवाइड बाय 3 8, इस प्रकार से डिवाइड करके मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आया। सेम मैंने एसी को निकाला है, पर एसी को निकालने के लिए क्या करना है? मुझे टीसी को डिवाइड करना है क्यू से। तो टीसी ये रहा 10 20 28 34, इस प्रकार से मेरा टीसी। मैंने एग्जांपल सेम लिया है, ये जो एवीसी लिया है और टीवीसी लिया है ना, इसी में 10-10 ऐड करके मैंने टीसी बनाया है। ये 10-10 क्यों ऐड किया है टीसी बनाने के लिए? क्योंकि आपको पता होगा कि टीसी जो बनता है वो टीवीसी और टीएफसी दोनों को जोड़ के बनता है। मैंने क्या किया है कि टीएफसी की वैल्यू 10 ली है, और आपको पता है क्वांटिटी कोई भी हो टीएफसी की वैल्यू सेम ही रहती है। तो मेरा टीवीसी जितना भी होगा उन सब में 10-10 जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा? टीसी, क्योंकि टीसी टीएफसी और टीवीसी दोनों को जोड़ के आता है और टीएफसी की वैल्यू हमेशा 10 रहनी है एग्जाम्पल के अनुसार। तो मैंने क्या किया, 10 के अंदर 10 जोड़ दिया 20 हो गया, 10 के अंदर 8 जोड़ दिया 18 जोड़ दिया 28 हो गया, 10 के अंदर 24 जोड़ दिया 34 हो गया, 28 और 10 जोड़ दिया 38 हो गया, 30 और 10 जोड़ दिया 40 हो गया, 34 और 10 जोड़ दिया 44, और 42 और 10 जोड़ दिया 12। इस प्रकार से मैंने निकाल लिया टीसी, क्योंकि टीसी और टीवीसी में फ़र्क सिर्फ टीएफसी वाला होता है और टीएफसी मेरे एग्जाम्पल के अनुसार है 10। तो इस टीवीसी में मैंने 10 जोड़ के टीसी निकाल लिया है। अब टीसी को यदि मैं डिवाइड करूँ क्वांटिटी से तो निकल के आएगा मेरा एसी एवरेज कॉस्ट। लीजिए मैंने डिवाइड कर दिया 20/1 28/2, इस प्रकार से डिवाइड करके मेरा आ गया है 20। ठीक, अब एसी और एवीसी की खासियत देखते हैं कि कैसे बढ़ रहा है और कैसे घट रहा है। तो एसी जो है ध्यान दीजिए 10 से 9 हुआ, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5.6, पर उसके बाद ये 6 हो गया। मतलब ये यहाँ तक तो गिरा है, फिर उसके बाद ये बढ़ रहा है और आगे और बढ़ेगा। इसमें ध्यान दीजिए ये 20 से 14, 14 से 11, 11 से 9, 9.5, फिर 8, फिर 7.33, फिर 7.4। इसमें भी खासियत ये है कि यहाँ तक तो ये गिरा है, फिर उसके बाद ये बढ़ रहा है और यहाँ ये और बढ़ेगा, इससे आगे और जाएगा तो और बढ़ेगा। तो एसी और एवीसी दोनों का खासियत एक जैसा है। पहला कि ये घटेगा शुरू में और बढ़ेगा बाद में, दूसरा इसका ये भी घटेगा शुरू में फिर बढ़ेगा बाद में। ठीक है, अब यदि इसका मैं ग्राफ बनाऊं और इसका भी ग्राफ बनाऊं तो कुछ ऐसे बनेगा, शुरू में गिरेगा और बाद में फिर बढ़ेगा, शुरू में गिरेगा और बाद में फिर बढ़ेगा। पर ध्यान दीजिए एवीसी और एसी में कुछ फर्क नजर आ रहा है आपको? हाँ, एवीसी जो है वो एक्स एक्सिस के बिल्कुल नज़दीक है, जबकि एसी जो है एक्स एक्सिस से थोड़ा दूर है। इसका फर्क क्यों, इसका कारण क्यों है? क्योंकि ध्यान से देखो आपका एवीसी और एसी में फ़र्क है।
ABC 10 है तो AC ज़्यादा है 20, ABC 9 है तो AC ज़्यादा है 14, ठीक है। तो ज़्यादा होने की वजह से AC जो है थोड़ा ऊपर बनता है और ABC जो है वो नीचे बनता है, ठीक है। ज़्यादा क्यों है, AC ज़्यादा क्यों बढ़ गया? इसके अंदर फिक्स कॉस्ट वाला पार्ट होता है ना, इसी वजह से ज़्यादा है, जबकि इसके अंदर फिक्स कॉस्ट वाला पार्ट नहीं है, है ना। तो AC जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, इसका कारण है कि इसके अंदर फिक्स कॉस्ट वाला पार्ट भी है। मतलब ये कि AC दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ABC और AFC, इसीलिए ये ऊपर है, और जबकि ये बेचारा अकेला है ABC, तो इसलिए ये नीचे है, ठीक है। इन्हीं बात को मैंने लिखवा दिया। देखिए ABC जो है वो U शेप्ड है, ABC गिरता है पहले, फिर एक पॉइंट के बाद ये बढ़ने लगता है, गिरता है पहले फिर एक पॉइंट के बाद ये बढ़ना, इसीलिए U शेप। हिंदी में ABC U आकार का होता है, यह आरंभ में गिरता है तथा एक बिंदु के बाद यह बढ़ने लगता है। AC की बात करें तो AC इज ऑल्सो U शेप्ड, AC भी U शेप्ड। AC शुरू में गिरता है और एक पॉइंट के बाद ये बढ़ता है, और हिंदी में कहा जाए तो AC U आकार का होता है, यह आरंभ में गिरता है और उसके बाद ये बढ़ने लगता है। अब सवाल है कि ये U आकार का क्यों होता है? U आकार का क्यों होने का क्या मतलब है? U आकार का शुरू होने का क्या होने का मतलब है कि ये गिरता है और बाद में बढ़ता है। ऐसा इसके अंदर क्या दिक्कत है भाई? एक गिर ले या फिर बढ़ ले, पहले गिर रहा है फिर बढ़ रहा है, कोई बात चाहिए, है ना। तो शुरू में गिरता है बाद में बढ़ता है, ऐसा क्या है ना। तो ऐसा इस वजह से बढ़ता है क्योंकि एक इसके ऊपर एक लॉ काम कर रहा है, जिस लॉ का नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है, परिवर्ती अनुपात का नियम। तो परिवर्ती अनुपात का नियम के कारण ही ये U शेप्ड होता है, परिवर्ती अनुपात के नियम के कारण ही ये U शेप्ड होता। बात आ गई समझ में? दिस इज व्हाट, आज के लिए बस इतना ही। तो उम्मीद है जितनी बातें आपको पढ़ाई गई हैं उन्हें समझ में आया होगा। तो वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।